पहला दिन आपकी एकेडमी का और पहले दिन एक ऐसा बच्चा वॉक इन किया अपने पापा के साथ, प्रेम कोहली के साथ, और वो हमेशा मतलब वो आपके लिए भी आप भी उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए और आपकी जो क्रिकेट एकेडमी है वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी उसके भी ब्रांड एम्बेसडर बन गए। वो पहला दिन क्या था और कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि इस बच्चे में थोड़ा-सा कुछ तो ख़ास है? देखिए वो दिन था 30 मई 1998। वो मुझे इसलिए याद है कि उस दिन हमने अपनी एकेडमी स्टार्ट की थी हुँ, और पहले दिन ही हमने अराउंड 250 स्टूडेंट्स को रजिस्टर किया था। हुँ, तो उसमें ये विराट भी था और इसका एल्डर ब्रदर भी था विकास। विकास। हाँ, दोनों को इनके फादर लेकर आए थे मेरे पास। अच्छा। तो पहले तो एडमिशन हो गया, वो अलग ग्रुप में चला गया, ये अलग ग्रुप में जूनियर ग्रुप में चला गया। हुँ, तो कोई 1-2 महीने बाद मेरा जूनियर कोच आके मुझे कहने लगे कि सर आप उस लड़के को देखिए, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है। हुँ, तो मैंने कहा हाँ मैं देखता हूँ। तो आई वेंट एंड सी कि यस कुछ अलग है। हुँ, बट ठीक है, मैंने कहा अभी बहुत छोटा है, बहुत लंबी जर्नी होती है। उस टाइम ही वाज़ अराउंड 9 के करीब था हुँ, ये, हुँ, 9 साल के करीब था। हुँ, तो मैं कहा अभी बहुत क्या होता है कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं बच्चों को। बिल्कुल। फ्रेंड्स कभी कहते हैं हम फुटबॉल खेलेंगे, कोई बोलते हैं कि नहीं हम स्विमिंग में जाते हैं, या बच्चा कभी किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो जाता है, कभी किसी चीज़ में। हुँ, तो आई टूक इट लाइटली। हुँ, तो बट सडनली वन डे आई सॉ हिम कि द वे ही वाज हिटिंग द बॉल। हुँ, तो ये आपस में छोटे बच्चों का मैच चल रहा था एंड द वे ही वाज हिटिंग द बॉल, और उसको इतना पावर था उसके शॉट्स में, तो आई हुँ, कुडन्ट बिलीव इट कि हुँ, इतना छोटा बच्चा इतना जोर से शॉट्स मार सकता है। हुँ, देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। हुँ, और फिर जब इनका फील्डिंग वील्डिंग आई तो मैंने देखा कि वो जिस तरह वो बाउंड्री लाइन से थ्रो मार रहा था, हुँ, एक 10 साल का बच्चा पैरेलल थ्रो मार रहा है बाउंड्री लाइन से, हुँ, तो यू कुड मेक आउट कि यस ही हैज गॉट समथिंग हुँ, डिफरेंट। वो गॉड गिफ्टेड ही है, उसमें इमेंसली टैलेंटेड था वो हुँ, शुरू से ही। हुँ, तो वो एक बच्चा मतलब मैं कहूँगा 2-3 महीने में ही ऐसा लगने लगा था कि यस ये डिफरेंट है और बच्चों से, हुँ, एंड एनीबॉडी वुड मेक आउट दैट। हुँ। विराट ने एक अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो बचपन से ही जब आपके पास आए उससे पहले से ही वो गली क्रिकेट में अपने से बड़े बच्चों के साथ खेलते थे। यानी वो खुद को चैलेंज करने का नहीं तो हर इंसान सोचता है कि अपने छोटे से खेलूँ, शॉट मारूँगा, ज़्यादा रन बनाऊँगा, ज़्यादा वाही-वाही होगी, ज़्यादा अटेंशन मिलेगा। मगर विराट के साथ उल्टा था एंड ही सेड कि आपने वो चीज़ आप जब वो आपके पास आए तो वो कह रहे थे कि मुझे बड़े बच्चों के साथ खेलना है। वो उस टेम्परामेंट के बारे में थोड़ा-सा बताइए? शुरू से वो मतलब बार-बार मेरे पास आ जाता था हर 2-4 दिन में, हुँ, "सर मुझे वो छोटों में नहीं खेलना, मुझे बड़ों में खेलना है।" मैं कहा, "बेटा नहीं आप उसी उन्हीं में खेलो, हुँ, अभी आप छोटे हो, अपनी एज ग्रुप में खेलिए।" हुँ, कहता, "सर वो मुझे आउट ही नहीं करते।" एंड द ही वाज़ राइट सेइंग दैट हुँ, कि वो आउट ही नहीं कर पाते थे इसको, और ये अकेला मतलब अगर जैसे 30 ओवर का मैच है, तो ये पहली बॉल से लेके 30 ओवर तक एक एंड पे तो यही खेल रहा है, हुँ, और बदमाश था, हुँ। शरारती था, लास्ट बॉल पे सिंगल भी ले लेता था। अच्छा। वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इसकी आदत है। ये एक सीक्रेट है जो मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बताया, कि अच्छा, वो लास्ट बॉल पे सिंगल लेके स्ट्राइक भी अपने पास ही रखता था। अच्छा। तो बाकी बच्चों की बैटिंग नहीं आती थी और ही वाज़ नॉट एन्जॉयिंग इट। तो ही ऑलवेज़ इंसिस्टेड कि सर मुझे बड़ों में खिलाइए, हुँ, एंड बचपन से ही हुँ, ही लाइक्ड चैलेंजेस। वो इसका शुरू से था हुँ, कि मैं करूँगा। हुँ, मतलब आप बैटिंग की तो बात छोड़िए, बॉलिंग में भी हुँ, अगर दूसरी टीम की कोई आउट नहीं हो रहा, हुँ, तो ये बोलता था वो मुझे बॉल दो मैं आउट कर दूँगा। हुँ, मतलब ही हैड दैट कॉन्फिडेंस फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। हुँ। अच्छा और कभी लाइफ़ में मतलब उस टाइम पर आपको वो कौन-सा मोमेंट था, कौन-सा पॉइंट था, कौन-सा दिन था, कौन-सा इंसिडेंट था, जब आपको लगा कि विराट कोहली बहुत आगे जाएँगे? क्योंकि एक अकेडमी में बीइंग अ कोच बहुत सारे बच्चे होते हैं, आप सबके लिए होपफुल होते हो। आपको लगता है कि हर बच्चे में पोटेंशियल है। मगर कोई एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ जो आपने नोटिस की वो मोमेंट अगर एग्ज़ाम्पल के साथ बता सकें? देखिए बहुत सारी इंसिडेंसेस थी ऐसी, तो कि जब ये लगने लगा था कि हाँ ये बच्चा हुँ, मतलब बहुत बड़ा करेगा कुछ, एंड उस मुकाम पे जाएगा। हुँ, एक टूर्नामेंट हुआ था ओमनाथ सूद दिल्ली में, अच्छा, उसमें खेलते हुए इसने 160 रन्स बनाए, एंड ही वाज जस्ट 15 एंड हाफ अच्छा। अगेंस्ट अ वेरी गुड टीम। हुँ, तो मतलब उस समय पूरी दिल्ली में एक तरह से अनाउंस हो गया था कि हुँ, कोई बच्चा आया है जो मतलब ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है। हुँ, बट मुझे तो उससे पहले ही पता था, तभी मैंने उसको उस छोटी उम्र में वो टूर्नामेंट खिलाया था, हुँ, और ही स्कोर्ड दैट ब्रिलियंट 100। हुँ, और अंडर 15 में जिस तरह इसने 254 रन्स बनाए एक इनिंग में, एक 15 साल का बच्चा मतलब स्टेट टूर्नामेंट में अगर दूसरी स्टेट के अगेंस्ट 250 रन बनाता है और एक 190 बनाता है, तो मतलब सब पूरी दुनिया को पता लग जाता है कि हाँ कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है।
तो मुझे तो आई वाज श्योर व्हेन ही वाज 11-12 की ये बहुत बड़ा कुछ करेगा, एंड बाकी उसकी मेहनत है जो उसने किया है और इस मुकाम क्या तक पहुंचा क्या ऐसा लगा था इतना बड़ा करेगा कि दुनिया उसको फिटनेस के लिए जानेगी, दुनिया उसको उसकी अचीवमेंट्स के लिए जानेगी, और उस टाइम पर सचिन तेंदुलकर के जो रिकॉर्ड्स थे उनको पार पाना ऐसा लगता था कि दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। क्या इतना बड़ा लगा था? क्या आपको इतना बड़ा लगा था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लायनल मेसी, नोवाक जोकोविच जैसे लोगों के साथ उनका कंपैरिजन होगा? इतना बड़ा लगा था आपको? ऑनेस्टली नहीं, लेकिन मुझे ये लगा था कि ये मेरा बच्चा इंडिया जरूर खेलेगा हुँ, और अच्छा करेगा इंडिया के लिए। हुँ, और ऐसा नहीं था कि ये फिटनेस फ्रीक नहीं था। हुँ, शुरू से ही अगर मैंने बोला, सब ग्रुप में मैंने बोला कि 10 राउंड लगाने हैं, हुँ, तो कुछ बच्चे होते हैं जो चीट भी करते हैं हुँ, कि 8 राउंड के बाद कि सर मेरा हो गया, हुँ, या बीच में अपने लेसेस खोल के बांधने लगते हैं, या कुछ ऐसा थोड़ा-सा वॉक कर लेते हैं बीच में। बट ही वाज़ द गाय हू विल से 10 राउंड्स जब तक पूरे नहीं हुए, और उसके बाद भी मतलब ही वाज़ रेडी, अगर उसके बाद बोलो कि हाँ, अभी 4 स्प्रिंट्स लगाने, हुँ, तो उन स्प्रिंट में भी वो सबसे आगे रहता था। हुँ, लेकिन जब ये इंडिया खेला, हुँ, एंड दैट केम टू हिमसेल्फ, इसको ये खुद से हुआ कि नहीं, मुझे और फिटनेस करनी है, हुँ, मुझे अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है, क्योंकि ही वाज सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर हु वांटेड टू बी नंबर वन ऑलवेज। हुँ, मतलब वो कभी भी हारना नहीं चाहता है, एक उसकी सबसे बड़ी बात है कि उसे हार बर्दाश्त नहीं है। हुँ, हम जैसे प्रैक्टिस से पहले वार्म अप के लिए कभी अगर फुटबॉल खिलाते हैं हुँ, या वॉलीबॉल खिलाते हैं, तो उसकी मतलब बच्चे की तरह लड़ाई होनी ज़रूरी है हुँ, कि नहीं, ये गोल हो गया था, ये ऑफसाइड था या नहीं था। मतलब ही वुड नेवर लाइक टू लूज, हुँ, वो टेम्परामेंट उसका शुरू से था हुँ, कि वो हारना नहीं चाहेगा, भले वो हुँ, मतलब वार्म अप के लिए गेम हो रहा है, हुँ, उसमें भी वो नहीं चाहता कि वो हुँ, दूसरी टीम से हार जाए। हुँ। तो वो एटीट्यूड उसका हमेशा लाइफ में रहा है। और क्या कभी जब आपने इतना नज़दीकी से उनको देखा, कभी लगा कि यार ये बच्चा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, और जब बच्चा बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो फेल्योर से डरता है, हार से डरता है। तो वो आपने कैसे डेवलप किया, या उनके अंदर पहले से था, ये कैसे ओवर द टाइम कैसे डेवलप हुआ कि अगर सेटबैक भी होगा तो ही कैन ओवरकम दैट? नहीं, दैट केम ग्रेजुअली, और वहाँ पे शायद सबसे ज़्यादा रोल मतलब मुझे ज़रूरत थी, जी। क्योंकि भगवान ने उसको बहुत ज़्यादा टैलेंट दिया था। उसमें कोई कमी ही नहीं है कि ऐसे खिलाड़ी मतलब 10 साल में एक बार ही पैदा होता है, विराट जैसे। हुँ, तो लेकिन हाँ, उसको सँभालना, हुँ, उसको मतलब बहुत एग्रेसिव था। हुँ, बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव था, और वो मैंने उसके कभी एग्रेशन को कर्ब नहीं किया। हुँ, लेकिन मैं आई हैव ऑलवेज मेंटेन कि देयर इज़ अ थिन लाइन, हुँ, कि जब वो आप थिन लाइन क्रॉस नहीं करोगे, हुँ, कि आप एग्रेसिव रहो लेकिन आप बदतमीज़ी नहीं करोगे। हुँ, वहाँ पे मेरा रोल बड़ा इम्पोर्टेंट था, हुँ, और वहाँ पे मुझे कंट्रोल करना पड़ता था हुँ, इसको, हुँ, क्योंकि ये कभी भी बदतमीज़ बच्चा नहीं था। हुँ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता था हुँ। कई बार ना, ओवर कॉन्फिडेंट होता था कि नहीं, सब कुछ मैं ही कर दूँगा। एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि अभी रिसेंट का एक इंटरव्यू है कि मैं बहुत ही जज़्बाती किड था। हुँ। तो वो जज़्बाती किड होने, वो जो आपने थिन लाइन की बात करी, क्या आपको लगा कि कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए आपको फ़ोन कॉल करना पड़ा या उधर से फ़ोन कॉल आया कि सॉरी सर मेरे से ये गलती हो गई? थोड़ा-सा वो इंसिडेंट बताइए ताकि लोग समझ सकें कि बड़े लेवल पे जाके भी इंसान गलतियाँ करता है, मगर उस उन गलतियों से सीख कर आगे गलतियाँ ना करना सबसे बड़ी सीख होती है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही वाज़ ऑलवेज़ पम्प्ड अप। हुँ। वो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो स्लेजिंग करते थे इसको। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो स्लेजिंग इसको बर्दाश्त नहीं थी हाँ। कि कोई हमें बोले या मैं क्यों सुनूँगा उसकी। हुँ, तो कई बार, एक बार कोइंसिडेंस हुआ, इंडियन बॉलर ने कोई बॉल किया, तो हुँ, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने उसको कुछ कहा, ये कप्तान था। हुँ, तो इस स्लिप से दौड़ा हुआ उसके पास गया, और ही सेड समथिंग टू द हुँ, बैट्समैन। हुँ, तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा तुझे हर चीज़ में वो करना होता है? हुँ, तू स्लिप में खड़ा हुआ है, वो आपस में कुछ कर रहे हैं। कहता नहीं सर, वो मेरा बॉलर है। हुँ। मेरे होते हुए मेरे बॉलर को कैसे बोल इज़ सकता वेरी है? प्रोटेक्टिव, हाँ। तो मतलब उसको अपनी टीम का बहुत ज़्यादा वो था कि हुँ, ये मेरी टीम है और मुझे इसे नंबर 1 रखना है। मेरे बॉलर्स का मुझे बहुत ध्यान रखना है। हुँ, ही वाज़ सो मतलब आई वुड से कंसर्न्ड एंड इन्वॉल्व्ड हुँ, कि हमारे पास ऐसे 10 फास्ट बॉलर हों कि किसी को भी मैं बुला के खिला सकूँ। हुँ, एंड ही यूज्ड टू रियली टेक केयर ऑफ देम। हुँ, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी इन्वॉल्वमेंट, हर टाइम उसे सिर्फ इंडियन टीम दिखती थी। एग्ज़ैक्टली। अपने लिए टाइम ही नहीं था उसके लिए, या अपने कुछ भी और नहीं, कि हुँ, नहीं मेरी टीम है ये और हुँ, हमें ऐसा करना है, हम क्यों हारेंगे ऑस्ट्रेलिया से? हम उनको उनके घर में जाके मारेंगे, हुँ, हम पाकिस्तान से नहीं हारेंगे। मतलब वो एक एटीट्यूड था इसका। हुँ, और जितनी बड़ी टीम
ये उतना बेटर प्रिपेयर होता था, उतना ज्यादा अच्छा करना चाहता था उनके अगेंस्ट, और उनको हराने में मजा आता था इसको।